नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम शतक में। कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ, कहा कभी महसूस नहीं किया भेदभाव, केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में अलर्ट, उत्तराखंड में भी लोगों को गर्मी से मिली राहत। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का खौफ, एक हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज बंद। केरल में अब तक निपाह के 6 केस। अनंतनाग में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी, आतंकियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर से बम बरसा रहे हैं सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीन अधिकारी हुए थे शहीद। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को लिखा खत, विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। मुकदमे के डर के बिना अपनी राय रखने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कोर्ट ने धारा 153A के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को लेकर अहम बात कही। राहुल नवीन बने ईडी के कार्यवाहक निदेशक, संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल खत्म। उन्होंने 2018 में ईडी निदेशक का पदभार संभाला था। अनंतनाग में घिरे आतंकवादियों को मार गिराएंगे, तलाशी अभियान जारी। बोली जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना अधिकारियों को घात परिकल्पना से बचना चाहिए। सशस्त्र बलों के लिए खरीदे जाएंगे 45,000 करोड़ के रक्षा उपकरण, डीएसी ने दी मंजूरी। इसमें हाइड्रोग्राफिक संचालन में क्षमता काफी बढ़ जाएगी। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी दुनिया में सबसे भरोसेमंद लीडर, बीजेपी नेता बोले किसी प्रेरणा से कम नहीं। 76% लोगों ने पीएम के नेतृत्व में मंजूरी देते हुए सबसे भरोसेमंद बताया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड, पूछा मेरी जीप की कीमत 10 करोड़ तो गले की कीमत क्या होगी। भाजपा बोली वो खुद सामाजिक साइनाइड है। ये कहना गलत, कॉलेजियम के पास अपॉइंटमेंट का डेटा नहीं। सीजीआई बोले 50 जजों का मूल्यांकन किया, ऑप्शनल पैरामीटर्स बना रहे। भारत की मेहमान नवाजी के कायल हुए इमैनुअल लेनिन, दोनों देशों की दोस्ती में विश्वास को बताया अमूल्य। बोले यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कर्नाटक में ईदगाह मैदान में अब धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। हाईकोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने भी दी अनुमति, भजन का कर धरना दे रहे थे कार्यकर्ता। सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है, हमें तैयार रहना होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान का किया पलटवार। अलीगढ़ में गल्ला व्यापारियों का धरना, मांगे न माने पर जाने चेतावनी दी है। ये धरना कच्चे और पक्के व्यापारियों के बीच का मामला है। अलीगढ़ में गंदा पानी पीने को मजबूर हुए लोगों में दिखा भारी आक्रोश। नगर निगम के अधिकारियों ने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। अलीगढ़ में एआईएमआईएम ने अधिवक्ताओं का किया समर्थन। एआईएमआईएम ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दो 2024 की बिसात, नए जिलाध्यक्षों का ऐलान। अमरोहा की कमान उदयगिरी गोस्वामी के हाथ, भाजपा ने उदयगिरी को बनाया जिलाध्यक्ष। आरिफ हत्याकांड का खुलासा, पत्नी निकली पति की ही कातिल, पत्नी समेत 4 हत्यारे गिरफ्तार। मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित।
झांसी में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ। फायर कर्मियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। मुख्य अतिथि नगर मजिस्ट्रेट वरुण पांडे हुए शामिल। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने अधिवक्ता की पिटाई की है। पुलिस तहरीर के आधार पर अब तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रयागराज में आप कार्यकर्ताओं ने शहीदों को किया नमन। आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। गोंडा में 2 युवकों को थाना परिसर में रील बनाना पड़ा भारी। ट्विटर यूजर्स ने गोंडा पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। गोंडा में एंटी करप्शन टीम का एक्शन। पावर कॉर्पोरेशन के जेई को किया गिरफ्तार। रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है जेई। कन्नौज में राजस्व की टीम और पुलिसकर्मियों पर हमला। कार्रवाई को गलत बताते हुए कब्जेदारों ने खुद लगाई आग। बिना तैयारी के पहुंच गई थी राजस्व और पुलिस टीम। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। महिला को ऐप के जरिए से प्रेम प्रसंग में फंसाया। पति ने होटल में जमकर किया हंगामा। कुशीनगर में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी बेटी की हत्या। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। हत्या करने के बाद हत्यारोपी हुआ फरार। कुशीनगर में डीजे पर डांस को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों से 12 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में चाचा और भतीजों में जमकर मारपीट में तीनों भाई बुरी तरीके से घायल। 2 भाइयों की हालत गंभीर। ट्रामा में चल रहा है इलाज। रामपुर में आजम खां के घर से निकले कई बैग। आईटी अधिकारियों ने कब्जे में लिए दस्तावेज। 71 घंटे चली आजम खां के घर में रेड की कार्रवाई। लखनऊ में चूहों को पकड़ने पर रेलवे ने खर्च किए 69 लाख। उत्तर रेलवे ने 3 साल में खर्च कर दिए 69 लाख। चंद्रशेखर गौर की आरटीआई के जवाब में हुआ खुलासा। मिर्जापुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दौरा। बैंक लूट कांड के मारे गए परिजन के आवास पहुंचे अजय। मृतक के परिजनों से मिले अजय राय। डिप्टी सीएम के बयान पर अजय राय का पलटवार। का अपनी हरकतों से बाज आए डिप्टी सीएम। उनका सूप और चलनी जैसा अहंकार ठीक नहीं है। औरैया में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई जारी है। झांसी में मिसाइल बनाने की लगेगी यूनिट। कारखाने का निर्माण 20 सितंबर से होगा शुरू। बीजीएल को करीब 22 महीने पहले जमीन दी गई थी। लखनऊ में रेलवे कॉलोनी में मकान की गिरी छत। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। सालों पुरानी बनी रेलवे कॉलोनी में हुआ हादसा। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। मेरठ में 20 टीबी मरीजों की हालत बिगड़ी। मरीजों के तीरमारदारों ने हंगामा किया है। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। तीरमारदारों ने अस्पताल में बुलाई पुलिस। रायबरेली में एआरटीओ ने सड़कों पर चलाया अभियान। बिना मास्क की माना की बसों को किया गया है सीज। वायरल वीडियो में कई बच्चों को बिठाया गया था। तीन दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ ने विकास कार्यों की प्रगति को परखा। गोमती नगर स्टेशन के विकास कार्यों का लिया जायजा। लखनऊ में तेजी से फैल रहा है डेंगू। शहर में डेंगू के 20 नए मरीज मिले। डेंगू के कई मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं।
लखनऊ में निजी अस्पताल का बड़ा कारनामा सामने आया है। डेंगू के मरीज परिजनों से वसूले 6 लाख रुपए, वेंटिलेटर पर रख बनाया 6 लाख का बिल। लखनऊ में महाकुंभ के लिए 10 अरब का बजट जारी। प्रयागराज में 2025 में होगा भव्य महाकुंभ। बजट से मेला संबंधी बड़ी परियोजनाओं पर होगा काम। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट का मामला। ब्लास्ट में घायल शोभित की हालत स्थिर। शोभित के साथी आरिफ की ब्लास्ट में हुई थी मौत। पुलिस कर रही है पड़ताल। लखनऊ में एक सप्ताह में बनेगी कुकरेल रिवर फ्रंट की कार्ययोजना। कुकरेल के तटबंधों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अवैध कब्जेदारों को नोटिस भी हो गए हैं जारी। देहरादून में ऐसी कड़की बिजली उड़ा दी शहर की नींद। मकानों में उठा कंपन। कुछ मिली सेकेंड के लिए हुआ था दिन जैसा उजाला। पूरे मानसून सीजन में इतनी तेज गर्जना नहीं सुनी गई है। नौकरियों का सौदागर हाकम सिंह को केवल 13 महीने जेल में रोक पाई उत्तराखंड पुलिस। मगर साम्राज्य कर दिया ध्वस्त। विजिलेंस कार्रवाई करती तो एक और रुक जाता जेल में। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे के पास हुआ दर्दनाक हादसा। नदी में वाहन गिरने से 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। उत्तराखंड के हरिद्वार और कोटद्वार में डेंगू से 2 लोगों की मौत। लापरवाही पर पौड़ी के सीएमओ और सीएमएस वेतन पर रोक। 16 मरीजों की एलाइजा रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गंगोत्री में लालढांग के पास पहाड़ी से गिरा पत्थर। 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार की मरम्मत का काम जारी। बीकेटीसी ने कहा कोई नई दरार नहीं आई। जल अस्तित्व में आएगा राजाजी टाइगर रिजर्व। कंजर्वेशन फाउंडेशन कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। टाइगर रिजर्व के लिए जरूरी है फाउंडेशन का गठन। नेचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम शुरू करेगा बर्ड वॉचिंग। निगम लेगा बर्ड वॉचर्स की सुरक्षा का जिम्मा। पर्यटकों का इंतजार हुआ खत्म। गंगा में शुरू होगी राफ्टिंग। क्लब हाउस में मुनि की रेती तक राफ्टिंग संचालन की अनुमति दी गई है। में 24 घंटे बंद का ऐलान। यात्रियों को उठानी पड़ सकती है परेशानी। केदारनाथ में दुकानें ढाबे सभी बंद हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह का 2 साल का कार्यकाल पूरा। अनुभवों और कार्यों के साथ कई बड़ी बातें। ड्रग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाएगी। जिला समन्वयकों की अब आउटसोर्स से तैनाती। समग्र शिक्षा से 78 प्रवक्ता हटे। शासन ने राज्य परियोजना निदेशक से मांगा प्रस्ताव। प्रदेश के 4 सरकारी विवि को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी। 5 मॉडल कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव। इसके लिए केंद्र से 100 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। देहरादून में शहरी विकास को बजट हुआ जारी। पर दूसरे विभागों के खर्च के हो रहे भरोसे सेंटरों की स्थापना का टेंडर जारी है। हरिद्वार में वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन। सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश। पट्टाधारकों की ओर से पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है अवैध खनन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बेहतर राजनेता हैं। पीएम G20 पर बयान देते हुए ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने बांधे तारीफ के पुल। सम्मेलनों के इस दौर में मोदी को स्पष्ट विजेता बनाती हैं। कंगाली के कगार पर पाकिस्तान। इंटरनेशनल एयरलाइन फंड नहीं मिला तो ठप हो सकती है उड़ानें। ईंधन का भुगतान करना हो रहा है मुश्किल।
वैगनर ग्रुप के खिलाफ ब्रिटेन ने लिया एक्शन, घोषित किया आतंकवादी संगठन, आंतरिक मंत्री ने जाहिर की खुशी। ब्रिटेन में अमेरिकन एक्सेल बुली ब्रीड के कुत्तों को किया गया बैन, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की। एक्सेल बुली के बढ़ गए थे हमले। यूएस में भारतीय मूल के राष्ट्रपति उम्मीदवार विवेक रामास्वामी का ऐलान, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो 75% सरकारी कर्मचारियों को हटा दूंगा, 22,50,000 लोग करते हैं काम। लीबिया में सुनामी जैसे बाढ़ में बह गया 1/4 शहर, समंदर किनारे लाशों के बीच अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग, अभी और बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। विदेश मंत्री के बाद अब चीन के रक्षा मंत्री गायब, अमेरिकी ने किया दावा, कुर्सी जा चुकी है, चल रही है जांच। जापान में अमेरिका के राजदूत ने उठाया था सबसे पहले सवाल। पुतिन और किम जोंग उन ने आपस में भेंट की, बंदूकें, मुलाकात के दौरान 40 सेकेंड पकड़े रहे थे एक दूसरे का हाथ। पुतिन ने किम को स्पेस सूट का दस्तान भेंट किया है। पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन चांद पर पानी बना रहे हैं वैज्ञानिकों ने, चंद्रयान 1 के डेटा स्टडी करके दावा किया, चंद्रयान 3 का लक्ष्य भी पानी खोजना। सादिकाबाद में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की जोरदार टक्कर से 8 की मौत, दुल्हन भी कार में सवार थी। बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से हराया, एशिया कप में 2012 के बाद इंडिया से जीते, मुस्तफिजुर ने पलटा पासा। वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच से बाहर हो सकते हैं नसीम, कप्तान बाबर ने चिंता जाहिर की, बोले अभी प्लान बी पर कुछ नहीं कह सकता। बांग्लादेश के खिलाफ हार ने भारतीय बल्लेबाजी की पोल खोली, वर्ल्ड कप की तैयारी पर उठे सवाल, गेंदबाजों ने दिया बांग्लादेश को वापसी को मौका। शुभमन गिल का बांग्लादेश के खिलाफ आया शानदार शतक, इस साल वनडे में पूरे किए 1000 रन, गिल का ये वनडे करियर में 5वां शतक। हेनरी क्लासेन ने 83 गेंद में जड़े 174 रन, साउथ अफ्रीका ने 400 का स्कोर पार कर रचा इतिहास, साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत शानदार रही। रोहित शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, इस लिस्ट में कोई और कप्तान नहीं, एशिया कप 1988 में दिलीप वेंगसरगर बतौर कप्तान 0 पर आउट हुए थे। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हो सकता है बदलाव, अश्विन की एंट्री पर अपडेट आया सामने, रविचंद्रन अश्विन ने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल T20 वर्ल्ड कप से खेला था। विदेशी कोच के बिना उतरेंगे शॉटगन निशानेबाज, दोनों कोच तकनीकी कारणों के चलते नहीं होंगे शामिल। कीवी टीम पर भारी पड़ा डेविड मलान का तूफानी शतक, लैथम ब्रिगेड को चुटाई धूल, सीरीज पर किया कब्जा, इंग्लैंड की शुरुआती रही खराब। मुसीबत में कंगारू टीम, वर्ल्ड कप से पहले चोटिल हुआ ऑस्ट्रेलिया का ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाथ में लगी चोट। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 10,000 रुपए प्रति टन हुआ, एटीएफ पर निर्यात शुल्क घटाया गया, पहली बार जुलाई 2022 में लगाया गया था विंडफॉल टैक्स। एयरलाइंस ने डीजीए से हासिल की एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट शुरू करेगी, वाणिज्य सेवाएं सर्टिफिकेट मिलना सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रणाम। G20 चंद्रयान मिशन में महिलाओं के योगदान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह महिलाओं के शानदार काम करने का उदाहरण है, विपक्षी गठबंधन को घेरा।
विश्व आर्थिक मंच ने जारी की सर्वे रिपोर्ट, भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि का जताया है भरोसा। सीमा पार निवेश विकासशील देशों के लिए बड़ी चुनौती। इकतीस जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण बनाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 5 बेंच बनेंगी। 2022 में हुआ था मंत्रियों के समूह का गठन। एयर इंडिया के पायलटों की थकान को कम करने में मदद के लिए हुआ रोस्टोरिंग सिस्टम में बदलाव। सीईओ कर्मियों से बोले, मैं चुनौतियों से अवगत हूं, जल्द उन्हें दूर करूंगा। विदेशी मुद्रा भंडार 4.9 अरब डॉलर घटकर 593.90 अरब डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किए आंकड़े, विदेशी मुद्रा भंडार हुआ प्रभावित। टाटा स्टील ब्रिटिश सरकार के बीच सहमति। पोर्ट टालबोट संयंत्र में 1.25 अरब पाउंड के साझा निवेश की योजना। एन चंद्रशेखर ने कहा, ब्रिटेन में औद्योगिक मूल्य श्रृंखला के लिए एक निर्णायक क्षण है। शेयर बाजार में बुल्स की रिकॉर्ड छलांग जारी। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर हुआ बंद। निफ्टी 20,192 पर। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनकर तैयार। माल्या ने बताया, कुल ट्रेन में 16 कोच जोड़े जाएंगे। अब कोई नए कलर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को नहीं लाया जाएगा। जवान ने 9वें दिन फिर तोड़ा पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड। सबसे तेजी से 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया। फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में लंबी लंबी कतारें लगी। जवान ब्लॉकबस्टर होने के बाद शाहरुख खान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैंस को कहा शुक्रिया। दीपिका पादुकोण के छोटे रोल पर भी बात की। दीपिका पादुकोण ने जवान में छोटे रोल पर तोड़ी चुप्पी। कहा, मेरे लिए किरदार की लंबाई मैटर नहीं करती, इम्पैक्ट सोचा था। एंटरटेनमेंट टैक्स हटाना चाहते हैं पुलकित सम्राट। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन चाहते हैं। फुकरे 3 की पूरी टीम देश में बदलाव चाहती है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2023 में जूनियर एनटीआर ने आरआर के लिए जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो मृणाल ठाकुर को मिला बेस्ट डेब्यू का पुरस्कार। उनसे निपटना काफी मुश्किल है। अनुराग कश्यप ने कंगना संग काम करने के अपने अनुभव का खुलासा किया। दाऊद की इमेज सुधारती चौंकाने वाली वेब सीरीज मुंबई मेरी जान। अविनाश मेमन और निवेदिता का यादगार अभिनय। सोलह साल बाद फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएंगी शाहिद कपूर और करीना कपूर की जोड़ी। जमी वेट के सीक्वल पर लगी है मुहर। ब्रेक के दौरान आर्यन ने किया था शाहरुख को मोटिवेट। बोले, मैं आपकी और सुहाना आपके स्टारडम जानते हैं, अब्राम नहीं जानता, उसके लिए मेहनत कीजिए। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने की विक्की कौशल की तारीफ। बोले, उनसे बेहतर एक्शन कोई नहीं कर सकता, लोगों को उनकी काबिलियत का अंदाजा नहीं है। आज के लिए इस शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।